बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव जिसका नाम सिद्धपुर था। इस गांव में एक बड़ी सी झील थी जिसे लोग जादुई झील कहते थे। ये झील अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी और इसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थी। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये झील पहले देवताओं की पूजा का स्थान था और इसमें कई रहस्य छुपे हुए थे। कहा जाता था कि जो भी इस झील के रहस्य को जानने की कोशिश करता था वह या तो खो जाता था या फिर उसे एक नई ताकत मिल जाती थी। झील का पानी हमेशा नीला हरा दिखता था, जो कभी कभी पूरी तरह साफ हो जाता था और कभी हल्का गुलाबी रंग ले लेता था। इसकी सतह पर एक चमक होती थी, जैसे उसमें कोई अनोखी शक्ति छुपी हो। इस झील के पास रहने वाले लोग बहुत खुश और संतुष्ट जीवन जीते थे। लेकिन कुछ लोग हमेशा ये सोचते रहते थे कि इस झील में क्या रहस्य छिपा होगा। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम विक्रम था। वो बहादुर और साहसी था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस झील का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। वो न केवल ये जानना चाहता था कि इस झील में क्या छिपा है, बल्कि वो ये भी जानता था कि इस झील की शक्ति से वो अपने गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। वो समझता था कि अगर वो इस रहस्य को समझ लेगा तो वो अपने गांव का भविष्य उज्जवल बना सकेगा। विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की और झील के पास पहुंचने के लिए जंगल और पहाड़ियों को पार किया। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आई, लेकिन उसका हिम्मत ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। अंत में वो झील के पास पहुंच गया। झील के किनारे खड़ा होकर उसने देखा कि पानी बहुत शांत था, जैसे झील सोच में खोई हो। इसके बीच एक छोटी सी नाव तैर रही थी, जो झील की शांति को और भी रहस्यमय बना रही थी। विक्रम ने अपनी नाव को झील में उतारा और धीरे धीरे झील के बीच की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो झील के बीच में पहुंचा, उसे एक अजीब सा महसूस हुआ। पानी की सतह पर एक चमक थी, जो चांद की रोशनी में कांच की तरह चमक रही थी। एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो उसे और भी घबरा रही थी। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने झील की शक्ति को महसूस किया है, लेकिन इसका रहस्य जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। विक्रम ने देखा कि उसके पास एक बड़ी मछली तैर रही थी, जिसका आकार एक छोटे जहाज के बराबर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी पुराने ज्ञान से भरी हो। मछली ने कहा, तुमने इस झील की शक्ति को समझा है, लेकिन इसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो बुद्धिमान और बहादुर होते हैं। तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी, तभी तुम इस झील का असली रहस्य जान सकोगे। विक्रम ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मछली ने पहली पहेली पूछी, मैं वो हूं जो कभी बढ़ता नहीं, लेकिन कभी घटता भी नहीं। मैं तुम्हें हर दिन मिलता हूं, फिर भी तुम मुझे देख नहीं सकते। बताओ, मैं कौन हूं? विक्रम ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, समय। मछली ने दूसरी पहेली पूछी, मैं कहीं दूर नहीं हूं, फिर भी हर जगह हूं। मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी आवाज हर जगह सुनाई देती है। बताओ, मैं कौन हूं? इस बार विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, हवा। अब मछली ने तीसरी पहेली पूछी, मैं तुम्हारे दिल के पास हूं, फिर भी तुम मुझे ढूंढने में समय गवाते हो। मैं अंदर से तुम्हें मजबूत बनाता हूं, लेकिन तुम मुझे बाहर नहीं देख पाते। बताओ, मैं कौन हूं? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, ज्ञान। मछली ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने सभी पहेलियों का सही जवाब दिया है। अब मैं तुम्हें झील का असली रहस्य बताती हूं। ये झील एक दरवाजा है जो एक पुराने खजाने तक ले जाती है। ये खजाना सोने और हीरे से नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ है। ये खजाना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सही रास्ते पर चलते हैं और सच्चे दिल से जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम ने इस ज्ञान को गांव के लोगों के साथ बांटा। इस ज्ञान के बाद सिद्धपुर गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग अब सिर्फ पैसे और सामान के पीछे नहीं दौड़ते थे, बल्कि वे सही ज्ञान और समझ पाने के लिए मेहनत करते थे।
समय के साथ सिद्धपुर एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग सही रास्ते पर चलते थे और जादुई झील का रहस्य एक जीवनदायिनी सच्चाई बन गया।